बलिहारी गुरु आपणे दोहाड़ी के बार, जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 11 हिंदी विषय के काव्य खंड के अंतर्गत संकलित कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक के अवतरणों की व्याख्या। ये जो संकलन है, जो कबीर ग्रंथावली नाम का संकलन है, इसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने संपादित किया है। लेकिन रचना यानी पद दोहा वो सब जो उसके अंदर है, वो सब कबीर दास जी का ही है। देखिए, अगर हम शीर्षक के पास से चलें तो साखी संस्कृत के साक्षी का मतलब प्रत्यक्ष का बिगड़ा हुआ रूप है, विकृत रूप है। यह धर्म के उपदेश के लिए प्रयुक्त किया गया है। यह दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीरदास जी के सिद्धांतों व शिक्षाओं का उल्लेख है। यानी यूँ कह लीजिए कि कबीरदास जी के वास्तविक आध्यात्मिक अनुभवों पर आधारित होने के कारण ही उनके दोहे को साखी कहा गया है। यानी जैसा प्रत्यक्ष देखा समाज में, वैसा इन्होंने लिखा। अगर हम आपको थोड़ा सा कबीरदास जी के विषय में बताएं तो हिंदी पद्य साहित्य के भक्ति काल, जिसे हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, में दो धाराएं थीं, सगुण और निर्गुण। ये दोनों शाखाएं भी आगे चलकर दो दो शाखाओं में विभक्त हो गईं। ये चार्ट देखिए, जैसे निर्गुण भक्ति शाखा दो शाखाओं में बटी, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, और सगुण भक्ति शाखा भी दो भागों में बटी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इस चार्ट में देख के स्पष्ट है कि कबीरदास जी भक्ति काल की इसी निर्गुण भक्ति शाखा के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए, इनके जन्म समय के विषय में विद्वानों में अनिश्चितता है, परंतु ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि ये किसी विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। उसे स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न हुआ था, परंतु किसी विधवा को संतान कैसे हो सकती है, इसी लोक लाज के कारण उस विधवा ब्राह्मणी ने इन्हें काशी के समीप लहर तारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया। वहां से नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने इन्हें वहां से उठाया, इनका पालन पोषण किया। उन्हीं दंपत्ति ने इनका नाम कबीर रखा। इनके गुरु रामानंद जी थे। कबीरदास जी अपने समय के महान समाज सुधारक थे। ये सभी धर्मों में जो आडंबर इत्यादि थे, उनका खंडन करते थे। सादा जीवन, सत्य, अहिंसा आदि पर ये विश्वास करते थे। कबीरदास जी ने अपनी रचनाओं में हिंदू और मुसलमान दोनों के परंपरागत विश्वासों और धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। वे स्वयं कहते थे, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। यानी मैंने स्याही कागज छुआ नहीं और कलम को हाथ नहीं लगाया। इनकी रचनाएं मौखिक होती थीं। कबीरदास जी ने अपनी वाणी से जो भी कहा है, उसे उनके शिष्यों ने लेखनीबद्ध किया है, जिनमें मुख्यतः धर्मदास जी का नाम विद्वानों द्वारा बताया जाता है। उनकी रचनाओं का संग्रह का नाम बीजक है। ये बीजक 3 भागों में विभक्त है, साखी, सबद, रमैनी। साखी दोहों में लिखी गई है, सबद में गेय पद हैं और रमैनी में दार्शनिक विचार आदि प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी भाषा में अनेक प्रांत की भाषाओं का मेल रहता है। इसी से इनकी भाषा को
पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। विद्वान इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भी कहते हैं। आइए देखते हैं इस साखी नामक शीर्षक की व्याख्या। देखिए, यह दोहा छंद में लिखा गया है, यानी इस साखी शीर्षक में जो भी अवतरण है वो सब दोहा छंद में है। इसमें आपको भाषा सधुक्कड़ी मिलेगी या पंचमेल खिचड़ी जो कबीरदास जी की भाषा है, और अलंकार इत्यादि की चर्चा हम आगे करते रहेंगे। देखिए, भक्तिकालीन परंपरानुसार गुरु की महिमा के वर्णन से ही शुरुआत करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिनि मानिस ते देवता करत न लागी बार। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हम लोग एक एक दोहे का अर्थ लेंगे। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के पार, जिनि मानस ते देवता करत न लागी बार। बलिहारी यानी न्योछावर हो जाना, आपने यानी आप पर, दोहाड़ी यानी एक दिन में। देखिए, आप गांव में सुनते होंगे दिहाड़ी मजदूर या हम दिहाड़ी पे काम करते हैं, वही दोहाड़ी है। तो दोहाड़ी का मतलब एक दिन में। कई बार यानी कई कई बार यानी अनेक बार। जिन यानी जिन्होंने, मानिस यानी मनुष्य, तय देवता यानी से देवता, करत न लागी बार, बार बोलते हैं देरी को। तो गुरु की कृपा से ही ईश्वर का साक्षात्कार हुआ, इसीलिए गुरु को सर्वोपरि मानते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे सद्गुरु, मैं आप पर एक दिन में कई कई बार, एक दिन में अनेक बार बलिहारी जाऊं, एक दिन में कई कई बार स्वयं को न्योछावर कर दूं, क्योंकि आपने मुझ जैसे सांसारिक मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करके, दिव्य ज्ञान प्रदान करके देवताओं के जैसा बना दिया, और करत न लागी बार, और ऐसा करने में तनिक भर भी देरी नहीं की। ऐसे सद्गुरु पर कबीरदास जी सदैव न्योछावर रहना चाहते हैं, उन पर समर्पित रहना चाहते हैं। कहने का भाव है कि सतगुरु ने दिव्य ज्ञान देकर जो भगवत स्वरूप की पहचान कराई, और जिससे ये मनुष्य से देवता तुल्य हो गए, विकार रहित हो गए, ऐसा करने में जिन सतगुरु ने तनिक भर देर भी ना की, ऐसे सतगुरु पर कबीरदास जी सदैव न्योछावर रहना चाहते हैं। कितनी सच्ची गुरु भक्ति है इनकी। देखिए, ये दोहा छंद में है, इसकी भाषा सधुक्कड़ी है। देखिए, पहली बार पहली लाइन में जो बार आया है और दूसरी बार की लाइन में जो बार आया है, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ यमक अलंकार होगा, कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार भी प्राप्त हो रहा है। रस इसमें भक्ति के साथ साथ शांत है। आइए और आगे चलते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। अनंत यानी अपार, अंतहीन। उपकार यानी उपकार। लोचन अनंत यानी अनंत को देखने वाले नेत्र, यानी अनंत बोलते हैं ईश्वर को, ईश्वर को देखने वाले नेत्र, यानी जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। उघाड़िया यानी खोल देना, अनंत बोलते हैं ईश्वर को। दिखावन हार यानी दिखाने वाला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उन सद्गुरु की महिमा अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं, यानी बहुत उपकार है उनका मुझ पर। उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने कबीरदास जी के अनंत नेत्रों यानी दिव्य दृष्टि को खोल दिया। देखिए, परमात्मा को हम इन मोह माया युक्त आँखों से नहीं देख सकते। परमात्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, यानी परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा को देखने लायक आँखें होनी चाहिए, यानी परमात्मा को देखने के लिए परमात्मा को देखने लायक आँखों की ज़रूरत होती है, जिसे अनंत लोचन या दिव्य चक्षु कहते हैं। सद्गुरु ने इनकी उसी दिव्य दृष्टि को खोल दिया और फलस्वरूप
अनंत दिखावनहार, इन्हें उस अनंत यानी परमात्मा के दर्शन हो गए, यानी ईश्वर का साक्षात्कार हो पाया। ऐसे सद्गुरु की महिमा का वर्णन अंतहीन है, जिन्होंने इनके दिव्य चक्षुओं को खोलकर उस अनंत का, उस परमात्मा का दर्शन कराया। देखिए इसमें भी भाषा सधुक्कड़ी और छंद दोहा है। देखिए अब सब में ऐसे रहेगा, इसमें हम लोग केवल रस और अलंकारों इत्यादि को बदलता हुआ देख सकेंगे। तो अब हम उसी की चर्चा करेंगे। इसमें रस शांत है, इसमें भी यमक अलंकार आपको प्राप्त हो रहा है, अनंत का अर्थ अलग अलग आ रहा है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहर चमकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। देखिए यहाँ दीपक का अर्थ है ज्ञान का दीपक, तेल का अर्थ है भगवत प्रेम रूपी तेल, और बत्ती का अर्थ है भगवान के नाम स्मरण रूपी लगन की बत्ती। तो शब्दार्थ देखिएगा। अघट का मतलब है ना घटने वाली, विसाहुणा यानी क्रय विक्रय या आवागमन का चक्कर, फेरा कह लीजिए। बहुरी का मतलब फिर से, दोबारा। हट यानी बाजार, हाट। देखिए इस दोहे में कबीर दास जी ने प्रतीक का उपयोग किया है। देखिए जैसे ये एक दीपक है, तो ये पूरा दीपक ज्ञान का प्रतीक है। दीपक के अंदर जो तेल है वह भगवान के प्रति प्रेम रूपी तेल है, तथा जो ये बत्ती दिख रही है आपको, वह भगवान के प्रति लगन, उनके नाम स्मरण रूपी बत्ती है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इनके गुरु ने इन्हें ऐसा ज्ञान का दीपक दिया जो परमात्मा के प्रेम रूपी तेल से भरा था। उस दीपक में उन्होंने कभी न घटने वाली भगवान को पाने की ललक या लगन रूपी, कभी न नष्ट होने वाली बत्ती डाल दी। इस दीपक के प्रकाश में कबीर दास जी का सांसारिक आकर्षण वाला अंधकार दूर हो गया। संसार के प्रति इनकी वासना खत्म हो गई। अब इन्होंने पूरा किया विसाहुणा, इन्होंने सांसारिक क्रय विक्रय को पूरा कर लिया। सांसारिक क्रय विक्रय से तात्पर्य है संसार में आना और जाना, अर्थात सांसारिक भावनाओं का जो आदान प्रदान था वह अब खत्म हो गया। अब इन्हें दोबारा से इस माया रूपी संसार रूपी बाजार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। इनका आवागमन अब पूर्ण हो चुका है। देखिए जैसे हम आप बाजार जब जाते हैं और हमारा कार्य पूर्ण हो जाता है और घर लौट आते हैं, तो बिना किसी काम के बाजार नहीं जाते। तो जब संसार में आने का मुख्य उद्देश्य इनका पूरा हो गया, तो भला क्यों इनको दोबारा से इस संसार रूपी बाजार में आना पड़ेगा, अर्थात नहीं आना पड़ेगा। कहने का भाव यह है कि जब गुरु ज्ञान के प्रकाश से इनकी आत्मा ब्रह्म स्वरूप हो गई, ब्रह्म में मिल गई, तो अब इनको पुनः इस संसार के जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना पड़ेगा। इन्होंने संसार में बार बार आने जाने वाला फेरा यानी चक्कर पूरा कर लिया है। अब इन्हें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब इन्हें संसार रूपी हाट में, संसार रूपी बाजार में दोबारा से नहीं आना पड़ेगा। देखिए इसमें भी शांत रस है, रूपक अलंकार है, जैसे दीपक दिया तेल भरी में। आइए और आगे चलते हैं। बूढ़े थे परि उबरे गुरु की लहर चमंगी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंगी। आइए शब्दार्थ देखते हैं। बूढ़े थे यानी डूबे थे, परि यानी परंतु, उबरे यानी उबर गए, पार हो गए, बच गए। लहर यानी गुरु ज्ञान रूपी लहर, चमक यानी चमकना, भेरा यानी बेड़ा या नाव कह लीजिए, सांसारिक मोह माया से ग्रसित नाव कह लीजिए, जर्जरा यानी पुराना, जीर्ण, फरंक यानी फौरन यानी शीघ्रता से। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। कबीर दास जी कहते हैं कि मैं सांसारिक मोह माया में डूबा हुआ था, किंतु जैसे ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी, वैसे ही
इन्हें संसार की क्षणभंगुरता दिखाई पड़ गई। जैसे कोई नाव समुद्र में अंधकार में हो, अचानक से कोई लहर चमके तो उसके प्रकाश में नाव में सवार लोगों को अपनी नाव की वास्तविक स्थिति, आसपास की जगह एक पल के लिए दिख जाती है। ऐसे ही जब कबीर दास जी को गुरु ज्ञान रूपी लहर की चमक दिखी तो इन्हें आभास हो गया कि वह जिस संसार रूपी मोह माया इत्यादि से बनी नाव पर सवार हैं वह तो बहुत पुरानी है, कब टूट कर डूब जाए कुछ पता नहीं। कबीर दास जी तुरंत उस नाव से उतर पड़े और संसारिक मोह माया में डूबने से बच गए। कहने का भाव है कि गुरु के ज्ञान के प्रभाव से मनुष्य भवसागर को पार कर जाता है। इसमें भी शांत रस है, रूपक अलंकार प्राप्त हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। चिंता यानी फिक्र करना, नाव यानी नाम, जे कछु यानी जो कुछ, चितवे यानी फिक्र करना, चिंतन करना, पास बोलते हैं बंधन को, काल यानी मृत्यु। तो कबीर दास जी कहते हैं कि इस माया रूपी क्षणभंगुर संसार में रहकर भी जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें केवल प्रभु नाम स्मरण की फिक्र रहती है। भगवत भक्तों को, भगवत दासों को और कोई चिंता नहीं रहती। कबीर दास जी कहते हैं कि इसीलिए उन्हें भी केवल भगवान नाम की चिंता रहती है और इस दास को किसी चीज की फिक्र नहीं रहती है। आगे कहते हैं कि भगवान के अलावा जिस भी वस्तु को देखिए, चिंतन कीजिए, वह सब काल के बंधन में, मृत्यु के पास में बंधा दिखता है। या यूँ कहें कि भगवान के चिंतन के अलावा अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन मनुष्य को मृत्यु के बंधन में बांधने वाला है। इसलिए केवल भगवान नाम का ही चिंतन, मनन भक्त को करना चाहिए, जिससे सांसारिक बंधनों से छुटकारा मिल सके। कितनी सुंदर बात लिखते हैं। इसमें भी शांत रस है, रूपक अलंकार आपको प्राप्त हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। शब्दार्थ देखिए। तू करता यानी तुम करते करते, तुम्हारा नाम लेते लेते। तू भया यानी तुम मैं हो गया। हूँ यानी अहंकार। बारी फेरी यानी बार बार का फेरा, जन्म मरण का चक्र। बलि गई यानी समर्पित हो गई। जित यानी जहाँ, तित यानी वहाँ। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम्हारा नाम लेते लेते, तुम कहते कहते मेरा मैं का भाव, अहंकार का भाव अब समाप्त हो गया है। यानी अब मुझ में अहंकार शेष नहीं रहा है। अब तो मेरी आत्मा तुमसे जा मिली, जिससे मेरा बार बार का संसार में आना जाना यानी जन्म मरण का चक्र अब टूट गया। परमात्मा से एकीकरण होने पर मैं की भावनाएं उन पर समर्पित हो गईं। अब उन्हें जन्म मरण से, सांसारिक बंधन से छुटकारा मिल गया। अब तो मैं जहाँ देखता हूँ वहाँ तुम ही यानी परमात्मा ही दिखते हैं। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि प्रभु के निरंतर ध्यान से भक्त यानी साधक भगवान का ही स्वरूप धारण कर लेता है। इसमें भी अनुप्रास आदि अलंकार हैं, शांत रस हैं। आइए और आगे चलते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखें जागी, जाके संग तय बिछुड़िया, ताही के संग लागी। शब्दार्थ देखिए। तो सूता का मतलब है सोकर या सोता हुआ, निश्चिंत हुआ। जाग यानी सचेत होकर, भ्रम से बाहर निकलकर। जाके यानी जिसके संग यानी साथ, बिछुड़िया यानी बिछुड़ गया, ताही यानी उसी, लाग यानी लग जाओ। तो कबीर दास जी कहते हैं कि तू यानी जीवात्मा, मनुष्य, तू मोह की नींद में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? तू जागकर इस भ्रम से बाहर निकलकर क्यों नहीं देखता? तू सांसारिक बंधन में पड़कर ये भी भूल गया है कि तू किसका अंश है। इसलिए तू
मोह निद्रा दूर करके सचेत हो जा। यानी तुम जिस परमात्मा से बिछुड़े हुए हो उसी से अपना संबंध क्यों नहीं जोड़ते हो। कहने का भाव है कि हे जीवात्मा, तू परमात्मा का ही अंश है, अर्थात परमात्मा से ही बिछड़ा हुआ अंश जीवात्मा है। तो हे जीवात्मा, तू जिससे बिछड़ा है उसी के संग अपनी लगन को क्यों नहीं लगाता। कबीर दास जी कहते हैं कि संसार में आसक्ति रखने से ही मनुष्य को कष्ट प्राप्त होता है। उसे इस मोह आसक्ति का त्याग करके परमात्मा के चिंतन में ही ध्यान लगाना चाहिए, जिससे संसार के कष्टों से उसे मुक्ति मिल सके। देखिए, इसमें अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार दिख रहा है, इसमें भी शांत रस है। आइए और आगे चलते हैं। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहू लगे पुकार। शब्दार्थ देखें तो केसो का मतलब है केशव यानी भगवान कृष्ण, कूकिए यानी बुलाइए, पुकार लगाइए, असरार यानी हठपूर्वक, कूकड़े यानी कूकने से, पुकारने से, कबहू यानी कभी ना कभी, लगे यानी सुनाई पड़ जाएगी, लग जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण के नाम को हर समय कोयल की भांति कूकते रहना चाहिए, यानी कोयल की भांति मीठे मीठे स्वर में लगातार केशव केशव यानी भगवान का नाम कहते रहना चाहिए। हठपूर्वक अज्ञान की निद्रा में सोते रहना अच्छा नहीं होता, अर्थात यह जानते हुए भी कि भगवान के नाम का स्मरण करने से उन्हें जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है, फिर भी उनका नाम स्मरण ना करना और हठपूर्वक अज्ञान की नींद में सोते रहना अच्छा नहीं होता। देखिए, कबीरदास जी के जो राम हैं, जो गोविंद हैं, जो कृष्ण हैं, जो हरि हैं, ये निर्गुण निराकार ब्रह्म के द्योतक हैं, ये सगुण वाले नहीं हैं। जहाँ भी राम शब्द का प्रयोग किया है इन्होंने, कृष्ण का, गोविंद का, हरि का, उसका मतलब इनके निर्गुण निराकार ब्रह्म यानी परमात्मा से है। कबीर दास जी कहते हैं कि यदि संसार के मनुष्य दिन रात कृष्ण का नाम लेते रहें तो ना जाने कौन सी पुकार भगवान सुन लें, यानी उस मनुष्य के लगातार नाम स्मरण से हो सकता है भगवान उसकी पुकार सुन लें और मोह माया से ग्रसित इस संसार के दुखों को कम कर दें। कहने का भाव है कि मनुष्य को अपनी अज्ञान की निद्रा त्याग कर, आलस्य त्याग कर भगवान नाम का निरंतर स्मरण करते रहना चाहिए, जिससे भगवान प्रसन्न होकर उस जीवात्मा के कष्टों को दूर कर दें। देखिए, इसमें कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्राप्त हो रहा है, बाकी अनुप्रास अलंकार आपको दृष्टिगोचर ही हो रहा है। शांत रस इसमें भी है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी लिखते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। शब्दार्थ देखिए तो मार्ग का मतलब है मार्ग, रास्ता। विकट का मतलब है कठिनाई से कटने वाला, यानी कठिनाई से समाप्त होने वाला, या यूं कह लीजिए जिसे पार करना कठिन हो। बहु यानी बहुत, मार यानी बाधाएं। दुर्लभ बोलते हैं जो आसानी से ना मिले। हरि यानी परमात्मा, दीदार यानी दर्शन। तो कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने का जो मार्ग है वह अत्यंत लंबा है और उनका घर यानी लक्ष्य दूर है। यानी कितने साधक तो साधना में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी उन्हें प्रभु दर्शन नहीं हो पाता, भगवान का दीदार नहीं हो पाता। इसलिए उनके घर को दूर और मार्ग को लंबा बताया गया है। आगे कहते हैं कि उस मार्ग पर अनेक प्रकार की, जैसे छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, संसार की मोह माया रूपी बाधाएं भी हैं। यानी भगवत प्राप्ति का मार्ग भी लंबा है और उस पर बाधाएं भी बहुत हैं। कब कौन सी सांसारिक बाधा आन पड़े, कब मोह के कारण, लोभ आदि के कारण प्रभु मार्ग छूट जाए, कुछ पता नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कि हे संतों, ऐसा रहते हुए
भला भगवान का दर्शन करना दुर्लभ क्यों नहीं होगा। अर्थात हे संतों, प्रभु दर्शन बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत त्याग के बाद मिलता है। इसलिए ही तो उनका दर्शन दुर्लभ यानी आसानी से ना प्राप्त होने वाला बताया गया है। कहने का भाव है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। वहाँ बहुत कठिनाइयाँ, बहुत कष्टों को सहन करने के बाद ही पहुंचा जा सकता है। यानी अनेक बाधाओं को पार करने पर ही प्रभु का दर्शन किया जा सकता है। देखिए, इसमें भी रूपक अलंकार है, रस शांत है। आइए और आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, यहु तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखन करूं करंग की, लिख लिख राम पठाऊं। शब्दार्थ देखें तो तनु का मतलब है शरीर, जारो यानी जला देना, नष्ट कर देना, मसी करना यानी स्याही बना देना, लेखन यानी कलम, लेखनी, करंक बोलते हैं हड्डी को, नाव यानी नाम, पठाऊं यानी भेजना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरा मन उस परमात्मा से मिलने को अत्यधिक लालायित है। वे अपनी व्याकुलता का संदेश अब भगवान के पास भेजना चाहते हैं। कहते हैं कि अपने इस शरीर को जलाकर इसकी स्याही बना दूं, फिर उस स्याही से राम का नाम लिख सकूं। अपने शरीर की हड्डियों से ही लेखनी बना लूं और फिर उसी लेखनी और शरीर को जलाने के बाद बनी स्याही से प्रभु का नाम लिख लिख कर उन्हें भेजूं। इससे उन्हें मुझ दास की उनसे मिलने की व्याकुलता को उन्हें दिखा सकूंगा। कैसी समर्पण की भावना है कबीरदास जी की। ऐसे समर्पण से ही तो भगवान मिलते हैं। देखिए, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिख रहा है, बाकी अनुप्रास अलंकार दृष्टिगोचर ही हो रहा है। रस इसमें भी शांत है। आइए और आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दांझड़ा, मुँह पे सहा न जाए। आइए शब्दार्थ देखते हैं। कै यानी अथवा, यानी या तो, मीच दे यानी मार दो, बिरहिण बोलते हैं आत्मा रूपी विरहिणी, यानी ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी है, तो अपने प्रियतम परमात्मा से बिछड़ने के कारण आत्मा को विरहिणी कहा जा रहा है। आपा यानी अपना स्वरूप, 8 पहर यानी दिन रात। देखिए, दिन के 4 पहर, 4 पहर रात्र के, तो 8 पहर का मतलब है दिन रात। दांझड़ा यानी जलना, दग्ध होना, मोपे यानी मुझसे, सहा यानी सहन होना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, अब इस आत्मा की विरह मुझसे सहन नहीं होती। वे कहते हैं कि हे प्रभु, या तो अब इस विरहिणी को मृत्यु दे दो, या तो इसे अपना दर्शन करा दो। ये आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से बिछड़ने के कारण दिन रात विरह रूपी अग्नि में, वियोग की अग्नि में जल रही है। हे प्रभु, आपके दर्शन ना पाने की व्याकुलता की अग्नि में ये दिन रात का जलना अब मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए अपना दर्शन देकर मुझे व्याकुलता की अग्नि से बचाइए, मेरी व्याकुलता की अग्नि को शांत करिए, मेरे कष्ट हर लीजिए। कहने का भाव है कि जब जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प उठती है, स्वयं को दग्ध कर देती है, तब परमात्मा अवश्य ही उस जीवात्मा के सारे दुख दूर कर देते हैं। देखिए, इसमें भी रूपक अलंकार है और शांत रस है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, नैनू रमैया रम रहा, दूजा कहाँ समाए। शब्दार्थ देखिए। सिंदूर की रेखा यानी सुहागन स्त्रियां अपने मस्तक पर सिंदूर से एक रेखा खींचती हैं, जो उनके सुहागन होने का सूचक यानी उनके आपसी प्रेम व जीवन का सूचक होती है, सौभाग्य का प्रतीक होती है। काजल बोलते हैं संसार के अज्ञान को, आसक्ति के प्रतीक को। नैनू यानी आँख में, रमैया यानी राम, रम रहा यानी निवास कर रहा, बसा हुआ, दूजा यानी दूसरा। देखिए,
यहाँ कबीर दास जी स्वयं को परमात्मा की स्त्री की भांति बतला रहे हैं। जैसे स्त्रियां अपने मांग में सुहागन होने का सूचक सिंदूर लगाती हैं, वैसे ही इनकी सुहागिन आत्मा ने परमात्मा रूपी पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरा है, जो इनके बीच के प्रेम की सूचना देता है। कबीर दास जी भगवान की भक्ति में इतने समर्पित हैं कि उन्होंने अपनी आंखों में राम को बसा लिया है, जिसके कारण अब उन आंखों में काजल नहीं लगा सक रहे हैं, क्योंकि उनके प्रियतम राम के बसने के कारण अब उनकी आंखों में कोई राम के अलावा समा ही नहीं सकता, काजल की पतली रेखा भी नहीं। देखिए, यहाँ काजल विषय वासना यानी सांसारिक लगाव का प्रतीक है। तो ऐसा समझें कि जब ईश्वर बस जाते हैं आंखों में, तो वह मनुष्य विषय वासना से दूर हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में कोई दूसरा समा ही नहीं सकता। ऐसे ही कबीर दास जी हो गए हैं कि अब वो काजल नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि आंखों में राम बस गए हैं, प्रियतम बस गए हैं, तो दूसरा कोई भी आ नहीं सकता उसमें। देखिए, इसमें भी कितना सुंदर रूपक अलंकार का चित्रण है, शांत रस है इसमें भी। आइए और आगे चलते हैं। लिखते हैं कबीर दास जी की, शायर नाही सीप बिनु स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे सुन्न शिशिर गढ़ माही। शब्दार्थ देखें तो शायर का मतलब है सागर, सीप यानी सीपी, स्वाति देखिए 27 नक्षत्र होते हैं, उनमें से एक नक्षत्र है स्वाति। मोती यानी मोक्ष का प्रतीक है ये, नीपजे यानी उत्पन्न होना, सुन्न शिशिर इसका एक साथ मतलब है एक सुषुम्ना नाड़ी होती है, उसके शिखर पर स्थित, शिशिर यानी शिखर, शून्य यानी सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी के शिखर पर स्थित एक चक्र है जिसको हम सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। कहते हैं कि इसी में आत्मा के दर्शन साधक लोग करते हैं, इसी चक्र में। गढ़ बोलते हैं शरीर रूपी गढ़। देखिए, एक साधारण मोती होता है जो हम आप देखते हैं माला में जो रहता है। यह सागर में रहने वाली सीपी के मुख में 27 नक्षत्रों में से जब स्वाति नक्षत्र में वर्षा होती है, तो उसी की बूंद जब सीपी के मुख में जाती है तो वही मोती बनती है। अन्य किसी नक्षत्र की बूंद जाएगी तो मोती नहीं बनेगा। अर्थात मोती उत्पन्न होने के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं, सागर जिसमें सीपी रहता है, और सीपी यानी जिसके मुंह में मोती बनना है, और स्वाति नक्षत्र की बूंद। परंतु प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि इन आवश्यक चीजों के बिना भी सहस्रार चक्र में मोती उत्पन्न होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि वहाँ ना तो सागर है, ना सीपी, और ना ही स्वाति नक्षत्र की बूंद, फिर भी सहस्रार चक्र यानी ब्रह्मरंध्र में मोती उत्पन्न होता है। देखिए, इस चित्र से समझें तो ये सुषुम्ना नाड़ी है और ये उसका शीर्ष है। तो इसी सुषुम्ना नाड़ी के शीर्ष पर सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र रहता है, उसी में वो मोक्ष रूपी मोती प्रकाशित होता है। कबीर दास जी कहते हैं कि जब मनुष्य की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो इस शरीर रूपी गढ़ में स्थित सुषुम्ना नाड़ी के शीर्ष पर स्थित सहस्रार चक्र में मोक्ष रूपी मोती उत्पन्न होता है। अर्थात इसी में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होता है। देखिए, इस नाड़ी के शीर्ष पर दिख रहा है प्रतीक के जैसा ब्रह्मरंध्र या सहस्रार चक्र, जिसमें कुंडलिनी शक्ति के जगने के बाद मोक्ष रूपी मोती प्रकट होता है। क्योंकि मोती चमकदार और सफेद होता है और ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रार चक्र में उपजा ब्रह्म का प्रकाश भी मोती के जैसा होता है, इसलिए मोती की तुलना उस ब्रह्म प्रकाश यानी मोक्ष रूपी मोती से की गई है। कबीर दास जी कहते हैं कि इस सहस्रार चक्र में मुक्त रूपी मोती के उत्पन्न होते ही अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, साधक को परमात्मा का आस्वादन मिलने लगता है, परमात्मा का दर्शन मिलने लगता है। देखिए, इसमें भक्ति रस के साथ साथ शांत रस है।
अनुप्रास अलंकार है इसमें, और इसमें एक अलंकार विभावना है, जिसमें बिना कारण के, बिना हेतु के कार्य संपन्न कराया जा रहा है। जैसे मोती उत्पन्न करने के लिए सागर होना चाहिए, सागर में सीपी होना चाहिए, और उस सीपी के मुख में स्वाति नक्षत्र की बूंद जानी चाहिए। यहाँ मोती तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बिना इन सारी चीजों के। आइए और आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, हिम होए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कछु कहा न जाई। आइए शब्दार्थ देखें तो पानी का मतलब पानी, और यहाँ पानी परमात्मा का स्वरूप है, परम तत्व है या परम ब्रह्म इसको कह लीजिए। हिम बर्फ को कहते हैं, यहाँ ये जीव का प्रतीक है। बिलाई यानी विलय होना, मिल जाना, पिघल जाना। सोई यानी वही। देखिए परमात्मा ही अपने विभिन्न स्वरूप करके जीवात्माओं को उत्पन्न करता है, और बाद में प्रलय के समय ये जीवात्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे पानी ही जब जम जाता है तो बर्फ होकर ठोस हो जाता है, और वही बर्फ पिघलकर फिर पानी बन जाती है। यानी पहले भी पानी ही था और बाद में भी पानी। कुछ क्षण के लिए वह पानी ही बर्फ बना था और फिर पिघलकर पानी ही हो गया। अब इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता, अर्थात अब इसका वर्णन करना असंभव है। यानी जो पहले था उसने अपना स्वरूप बदला था और फिर से वो वही हो गया जो पहले था, तो अब इसमें कहने को बचा ही क्या है। उसी प्रकार जीवात्मा उस परमात्मा से ही जन्म लेती है और पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। यानी जीवात्मा जहाँ से आई थी, जो पहले थी, वही पुनः हो गई। इसके विषय में और क्या कहा जा सकता है। यानी जो था वही फिर से हो गया, तो इसका वर्णन अब करना संभव नहीं है। देखिए कितनी गूढ़ बात कबीरदास जी लिख रहे हैं। सचमुच यही चक्र है संसार का। देखिए इसमें रस शांत है और इसमें अन्योक्ति अलंकार है। अन्योक्ति का अर्थ होता है किसी अन्य को कही हुई उक्ति या बात जो औरों पर भी लागू हो सके। आइए और आगे चलते हैं। कबीरदास जी लिखते हैं कि पंखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। देखिए यह दोहा भी प्रतीकों से आच्छादित है। आइए पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। पंखी बोलते हैं पक्षी को, यहाँ पक्षी से तात्पर्य जीवात्मा से है। गगन यानी आसमान, यहाँ आसमान से तात्पर्य है वो सहस्रार चक्र जहाँ पे आत्मा का परमात्मा से मिलन सा होता है। मनुष्य सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति जागृत करने के बाद परमात्मा का दर्शन कर पाता है। कु यानी को, पिंड बोलते हैं पिंड, पिंड से मतलब यहाँ शरीर से है। परदेश यानी दूसरा देश। पाणी, पाणी का मतलब तो जल होता है, लेकिन यहाँ जो अर्थ लिया गया है वो भगवत प्राप्ति का आनंद है, परमात्मा प्राप्ति का आनंद। चंच बोलते हैं चोंच को, इंद्रियों को। यह देश यानी यह संसार। प्रस्तुत दोहे में पंखी जीवात्मा का, गगन सहस्रार चक्र का, चंच इंद्रियों और जल ब्रह्मानंद का प्रतीक है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई जीवात्मा रूपी पक्षी योग के द्वारा उस सहस्रार चक्र रूपी आकाश में पहुंचता है तो वह वहां परमात्मा से मिलकर बिना चूंच के ही ब्रह्मानंद का पान करता है और तृप्त होता है। यानी उसको अपने उस प्रियतम का दर्शन होता है तो वो बिना चोंच के ही मानो ब्रह्मानंद का रस पान करता है। उस समय उसका यह शरीर तो मानो धरती पर रह जाता है, जबकि जीवात्मा मानो आसमान में पहुंचकर ब्रह्मानंद का रसास्वादन बिना चोंच के ही कर लेता है। उस सहस्रार चक्र में जीवात्मा बिना इंद्रियों यानी बिना चोंच के ही ब्रह्मानंद का पान करता है। जैसे पक्षी चोंच से जल पान करते हैं और तृप्त हो जाते हैं, वैसे ही ये जीवात्मा रूपी पक्षी उस ब्रह्मानंद का पान
बिना चोंच के ही उसका रसास्वादन करके आनंदित हो जाता है। कहने का भाव यह है कि जब कोई साधक समाधि में बैठकर सहस्रार चक्र में उस ब्रह्मानंद के रस का पान कर रहा होता है, उस समय मानो उससे अपने बाह्य शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती। उसका शरीर यही पड़ा रह जाता है। वह तो उस ब्रह्मानंद के पान में निमग्न होकर शरीर को भूल गया रहता है। देखिए कितनी गूढ़ बातें कबीरदास जी लिख रहे हैं। इसमें भी शांत रस है, रूपक अलंकार प्राप्त हो रहा है, साथ में विभावना अलंकार भी प्राप्त हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरि भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। आइए शब्दार्थ देखते हैं। पहले पिंजर बोलते हैं शरीर रूपी पिंजरा यानी शरीर, प्रकाशिया यानी प्रकाशित होना, अंतरि का मतलब है अंदर यानी अंतर मन में या हृदय में कह लीजिए। उजास बोलते हैं उजाले को, मुख यानी मुख में, कस्तूरी बोलते हैं। देखिए कस्तूरी मृग जिसके पास यह कस्तूरी जो कि प्रकृति प्रदत्त सुगंधित होती है, वह मृग इसी के पीछे भागता रहता है परंतु पाता नहीं है। तो कभी भी सुगंधित चीज की तुलना अमूमन करते हैं लोग तो कस्तूरी से करते हैं, जिसकी सुगंध बहुत ही आकर्षक होती है। महमही यानी महक उठना, बाणी यानी वाणी, बास यानी सुगंध। कबीरदास जी कहते हैं कि जब शरीर रूपी पिंजड़े में प्रेम का प्रकाश फैलता है तो भीतर उजाला हो जाता है, अंतःकरण पवित्र हो जाता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन पावन हो जाता है। ऐसे में मुख से फूटने वाले उसके बोल भी कस्तूरी के समान महकने लगते हैं और उस जीवात्मा की वाणी से निकले प्रत्येक शब्द में परमात्मा के प्रेम की सुगंध फूट पड़ती है। कहने का भाव यह है कि जब किसी जीवात्मा को प्रभु दर्शन हो जाता है, भगवान का दीदार हो जाता है, तो उसके हृदय में मन में चहुओर प्रकाश फैल जाता है, दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। वह जीवात्मा ईश्वर दर्शन के बाद एकदम निर्मल हो जाती है, पावन हो जाती है, विकार रहित हो जाती है। उसके मुंह से निकलने वाली वाणी भी भगवत प्रेम की सुगंध से सराबोर होती है और कस्तूरी की भांति आसपास के क्षेत्र को सुगंधित कर देती है। कितनी सुंदर बात लिखते हैं। इसमें भी शांत रस है और रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार तो स्वतः ही दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, नैना अंतरि आव तू, ज्यों हो नैन झपेऊं, ना हो देखो और कू, ना तुझ देखन देऊं। आइए शब्दार्थ देख लेते हैं। पहले अंतर यानी भीतर, अंदर, ज्यों हो यानी जैसे ही मैं, हाँ का मतलब मैं, झपेऊं का मतलब झपकाऊं, बंद करूं, तुझ यानी तुझको। देखिए इसमें कबीरदास जी आत्मा तथा परमात्मा के प्रेम की अनन्यता प्रकट कर रहे हैं, यानी जीवात्मा का लगाव केवल और केवल परमात्मा से ही होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, जो ही मैं अपनी आंखों को बंद करूं तो मेरी आंखों के भीतर आ जाओ, फिर ना मैं किसी और को देखूं और ना ही तुझे मेरे अलावा किसी और को देखने दूं। यानी जब मैं तुमको आंखों में बसा लूं तो तुम मेरे हो जाओ, मैं तुम्हारी, यानी ना फिर तुम किसी और को देखो और ना ही मैं किसी और को देखूं। प्रेम की चरम सीमा भी यही है कि प्रेमी जन एक दूसरे को ही देखें, महत्व दें, किसी अन्य को नहीं। वैसे ही जीवात्मा परमात्मा के अलावा किसी अन्य को देखना ही नहीं चाहती, यानी जीवात्मा उस अपने प्रियतम परमात्मा पर अपना अधिकार जता रही है कि हम दोनों के आपसी प्रेम में कोई तीसरा ना आए। कैसी सुंदर अनन्यता की भावना है ये। देखिए
इसमें भक्ति के साथ साथ श्रृंगार रस भी है। अनुप्रास अलंकार स्वतः दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, कबीर हरि रस यूं पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चाक। देखिए, यह भी प्रतीकात्मक भावना से युक्त दोहा है। आइए पहले शब्दार्थ देखते हैं। हरि रस यानी भगवत प्रेम का रस, भगवत प्रेम का आनंद। थाक यानी थकान, संसार में चक्कर लगाने वाली थकान, प्यास कह लीजिए। पाका कलश यानी पका हुआ कलश या ज्ञानी मनुष्य के शरीर का प्रतीक कह लीजिए। बहुरी यानी फिर से, चाक यानी कुम्हार का चाक। देखिए, पाका कलश यानी जो ज्ञान से परिपूर्ण हो गया हो। जैसे कलश पक जाता है तो दोबारा से उसको पकाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे ही ज्ञानी मनुष्य को इस पके हुए कुम्हार के कलश के जैसा बता रहे हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि जैसे कोई थका हारा व्यक्ति खूब पेट भरकर मीठे रस का पान करके एक बार तृप्त हो जाए तो उसकी प्यास, उसकी थकान मिट जाती है, और कोई तुरंत उसको फिर से और मीठे रस का पान करने को कहे तो उसको और की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी प्यास, उसकी थकान मिट गई होती है। वैसे ही कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने भगवान की भक्ति का रस इतना छक कर पी लिया है, इतना पेट भर कर पी लिया है कि अब कोई इच्छा रूपी प्यास, कोई इच्छा रूपी थकान बची नहीं है, सब दूर हो गई है। अब मुझे संसार की किसी वस्तु में आकर्षण ही नहीं लगता। कबीर दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार किसी कुम्हार का पका हुआ कलश दोबारा से चाक पर नहीं चढ़ाया जाता, उसी प्रकार अब प्रभु प्रेम रसपान करने के बाद मुझ में भी कोई इच्छा शेष नहीं है। प्रभु कृपा से मैं इस आवागमन से भी मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। मेरा आने जाने का क्रम अब टूट गया है, तो भला मुझे दोबारा से संसार में क्यों आना पड़ेगा। जैसे कुम्हार का कलश पक जाता है तो दोबारा से चाक पर नहीं आता, गोल गोल चक्कर में नहीं आता, वैसे ही जब मेरा सब कुछ पूरा हो गया है तो मैं संसार के चक्र में भला क्यों आऊंगा। मेरा आने जाने का क्रम अब टूट गया है। कहने का भाव यह है कि यह जीवात्मा जो परमात्मा का ही अंश है, यदि परमात्मा की भक्ति में लीन रहे तो वह सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। देखिए, इसमें भी शांत रस है। श्लेष अलंकार आपको दिख रहा है, पाका कलश कुम्हार का, इसमें दृष्टांत अलंकार दिख रहा है। अनुप्रास की छटा तो दृष्टिगोचर ही हो रही है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी लिखते हैं, हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराई, बूंद समानी समद में सोकत हेरी जाए। आइए शब्दार्थ देखते हैं। हेरत हेरत यानी ढूंढते ढूंढते। आइए शब्दार्थ देखते हैं। हेरत हेरत यानी ढूंढते ढूंढते। सखी यानी जीवात्मा रूपी सखी। हिराई यानी खो गया। समानी यानी समा गई, विलीन हो गई। समद यानी समुद्र। कत यानी कैसे। हेरी जाए यानी ढूंढी जाए। तो कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं स्वयं ही खो गया, अर्थात उनको खोजते खोजते मैं जो अपने को उनसे अलग समझ रहा था, वह भेद, वह मेरा अलग वाला अस्तित्व ही नहीं रहा। मैं उन्हीं के आनंद में लीन हो गया। जैसे सागर से अलग हुई बूंद जब तक सागर से अलग है तब तक उस बूंद का अपना अस्तित्व है, उसको लोग बूंद कह रहे हैं, परंतु एक बार वह बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो उस बूंद को दोबारा कैसे ढूंढा जा सकता है। वो तो उसी में मिल जाती है, फिर उसे ढूंढना असंभव होता है। यह बूंद जीवात्मा तथा समुद्र परमात्मा का प्रतीक है। ठीक इसी प्रकार जीवात्मा का भी जब परमात्मा से मिलन हो जाता है तो उसका अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे बूंद जब समुद्र में मिल गई तो बूंद का अपना वजूद, अपना अस्तित्व समाप्त हो गया। कोई बूंद नाम की भी चीज थी वो भी खत्म हो गया।
उसी को अस्तित्व कह रहे हैं। ऐसे ही जीवात्मा जब परमात्मा में मिल गई तो उसी में विलीन हो गई, उसका कोई अपना अलग सा अस्तित्व नहीं रहा। उसकी उस बूंद के समान जो पहले अलग सत्ता थी वह परमात्मा से मिलने पर उसी प्रकार समाप्त हो गई जैसे बूंद के समुद्र में मिल जाने पर उस बूंद की सत्ता समाप्त हो जाती है। कितनी गूढ़ बात है, इसमें भी शांत रस है। दृष्टांत अलंकार आपको दिख रहा है, बूंद समानी समद में। अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जैसे हेरत हेरत, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथ करी, सौ बैठे घर माही। बहुत अच्छी बात लिखते हैं। आइए शब्दार्थ देखते हैं। खाला का घर, खाला मौसी को बोलते हैं। खाला का घर यानी मौसी का घर, या ऐसी कोई जगह जहां आप बिना रोक टोक के रह लें, आ जा सके, प्रवेश इत्यादि पर कोई पाबंदी ना हो, यानी जिसको अपना घर समझ सके आप, हो लेकिन दूसरे का वो, इतना वहां पर अपनापन लगे, उस तरह के घर को खाला का घर उदाहरण दिया जाता है। शीश उतारे यानी अभिमान उतार कर, बैठे यानी प्रवेश करे, प्रविष्ट हो। तो कबीर दास जी स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करना है तो अभिमान त्याग कर ही उनके प्रेम को पाया जा सकता है। कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान का घर प्रेम का घर है, यह किसी रिश्तेदार का घर नहीं कि जिसमें हर कोई बिना रोक टोक या बाधा के प्रवेश कर सके। परमात्मा के इस प्रेम रूपी घर में अपने अहंकार का त्याग करके ही प्रविष्ट हुआ जा सकता है। देखिए, जैसे किसी रिश्तेदार का घर हो जहाँ बहुत अपनापन हो, वहाँ हमारी कोई खातिरदारी में कमी होती है तो हम क्रोधित होकर लौट आते हैं, यानी वहाँ हमारा अहम रहता है, हमें वहाँ अभिमान रहता है अपने वजूद का। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं चलता। ये परमात्मा का प्रेम रूपी घर है, इसमें अहंकार का त्याग करके ही प्रवेश लिया जा सकता है। परमात्मा के इस प्रेम रूपी घर में अपना सिर काटकर हथेली पर रखना होता है। इसका मतलब सचमुच सिर काटकर हथेली पे नहीं रखना होता। यह एक बात बता रहे हैं कि अपने अहंकार का पूरा त्याग करना होता है, स्वयं को मिटाना होता है, तब कहीं जाकर भक्त को प्रभु का प्रेम प्राप्त होता है। ऐसे ही कोई प्रभु के प्रेम रूपी घर में प्रविष्ट नहीं हो पाता। परमात्मा के प्रेम रूपी उस घर में अहम यानी अहंकार की कोई जगह नहीं होती। इसलिए अगर उनके प्रेम रूपी घर में प्रविष्ट होना है तो अहंकार का त्याग करना होगा। देखिए, इसमें भी शांत रस है और रूपक अलंकार है। आइए और आगे चलते हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। आइए शब्दार्थ देख लें पहले। मैं का मतलब अहम यानी अहंकार, हरि यानी भगवान यानी प्रभु, अंधियारा यानी अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधेरा, दीपक यानी ज्ञान रूपी दीपक, माह यानी अपने भीतर। तो कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मेरे अंदर मैं की भावना थी, तब तक भगवान की प्राप्ति से मैं वंचित था, मैं दूर था। मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी जब तक मेरे अंदर अभिमान था कि मेरा भी कोई वजूद है, अहंकार था, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी। और अब जब मेरे अंदर का अंधकार दूर हुआ तब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब उनके यानी परमात्मा के आने से मेरे अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। परमात्मा के आने से जो ज्ञान का दीप मेरे अंतःकरण में प्रज्वलित हुआ, उससे मेरे अंदर का सारा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। या ऐसा कि मैंने अपने अंतःकरण में ज्ञान रूपी दीपक जलाया, जिससे मेरे अंतःकरण का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया। और जब अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, अज्ञान दूर हो गया, तो मेरा अहंकार भी दूर हो गया, क्योंकि अहंकार अज्ञानता से ही तो आता है। और जब मेरा अहंकार दूर हो गया तो मुझे परमात्मा मिल गए। यानी जब तक अहम की भावना है तब तक प्रभु का दर्शन संभव नहीं।
इसलिए जब तक अहम था, अहंकार था, तब तक प्रभु नहीं थे। और जब वह प्रभु आ गए तो सारा अंधकार मिट गया। यानी जब ज्ञान का दीपक जला मेरे अंदर तो चारों तरफ जो अज्ञान का अंधकार था वो दूर हो गया और भगवान आकर बस गए। अब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। देखिए, इसमें भी शांत रस है और रूपक अलंकार है। भाषा इत्यादि तो सब एक जैसी है। सदुपकड़ी, छंद, दोहा हम शुरू में ही बता चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये साखी नामक शीर्षक हम लोगों ने पढ़ा। अब ये शीर्षक यहीं समाप्त होता है। इस सेशन को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं और अपने सहपाठियों के साथ इसे साझा भी करें। पदावली नामक शीर्षक को लेकर हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेकर चलते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे सेशन में। धन्यवाद।